अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इमरान खान अनबिलीवेबल मैसेज साइकोलॉजी ऑफ कल्चर। तो सैयद मुजम्मिल की वीडियो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। खान साहब जो है आजकल वो काफ़ी जो है स्पीच दे रहे हैं, काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं? 3 1 वीडियो स्टार्ट। दुनिया की तारीख में बहुत से कल्ट लीडर्स आ चुके हैं, यानी कि ऐसे रहनुमा जिनकी एक ऐसी फॉलोइंग होती है जो कि उनसे सवाल करने को ब्लास्फेमी और गुनाह कबीरा समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर लीडर से सवाल कर लिया तो इसका मतलब ये है कि ना आपका मुल्क से ताल्लुक़, ना कौम से, ना हुब्बुल वतनी से और ना ही ईमानदारी से, और आपको गैरतमंद कहना भी गलत बात होगी उसके बाद अगर आप उससे सवाल कर लें। और ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। सियासी रहनुमा के तौर पे आते रहे हैं, मुल्कों के हुक्मरानों के तौर पे आते रहे हैं, मजहबी पेशवा बन के आते रहे हैं, सोशल मूवमेंट्स के लीडर्स बन के आते रहे हैं, और कुछ फॉर्म्स में आर्टिस्ट बन के भी आते रहे हैं, एक्टिविस्ट बन के आते रहे हैं। और इन्होंने बहुत सी तबाही फेरी है, क्योंकि बहुत से लोगों का इस्तेहसाल किया, उनके दिमागों पे गलबा हासिल करके उनसे वो काम लिए जो वो कभी ना करते। तो आज ऐसी एक कहानी आपको सुनाते हैं। ये कहानी है 1978 की, और जिम जॉन्स नामी एक कल्ट लीडर था जो कि यूएस के अंदर रिहाइश पजीर था, और उसने एक ऐसी मूवमेंट चलाई जो कि रिलीजियस मूवमेंट थी, क्रिश्चियन मूवमेंट थी, और उसमें वो गॉड को एक्सपीरियंस करने की बातें करता था और रूहानियत की बातें करता था, और इसके अलावा सोशलिज़म का सपोर्टर भी था। वो और बात है कि शायद उसको इतना इल्म ना हो कि सोशलिज़म का फ़लसफ़ा क्या है, लेकिन उसने लोगों को ये बताया कि हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, और हम माओ को सपोर्ट करते हैं, हम स्टालिन को सपोर्ट करते हैं, और सोवियत रूस को फंडिंग करनी चाहिए हमें। तो जब ये सारी एक्टिविटीज़ करना मुश्किल हो गया उसके लिए अमेरिका के अंदर, तो वहाँ से वो गयाना शिफ्ट हो गया। वहाँ छोटी सी कम्यून बनाई जिसका नाम पीपल्स टेम्पल रखा उसने। अब पीपल्स टेम्पल में उसके फॉलोवर जाया करते थे उससे लेक्चर लेने के लिए, उसका हुक्म सुनने के लिए और फिर उस पर अमल करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के लीडरान जो हैं वो मैडनेस के करीब पहुँच जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको एक ऐसी स्पिरिचुअल किस्म की फॉलोइंग मिलती है और उनके ऐसे पैरोकार बनते हैं कि वो उसको खुदा समझने लगते हैं, ठीक है। और वो भी आगे से फिर नार्सिसिज्म का शिकार हो जाता है, नरगिसियत का शिकार हो जाता है, और वो फिर ये सोचता है कि मुझसे बड़ा रहनुमा कुर्रा अर्ज़ पे है ही नहीं, इसीलिए मैं ही सबसे अजीम इंसान हूँ जो आज तक ज़मीन पर आया है, और इससे उसका दिमाग हो जाता है ख़राब। तो इस दिमाग की ख़राबी का सबूत ये मिलना शुरू हुआ कि गयाना के अंदर जो पीपल्स टेम्पल उसने ये बनाया, वहाँ पे उसने ये ऑर्डर दिया कि चूँकि बहुत जल्द फाशिज़म का राज आने वाला है, और क्योंकि अमरीकी हुकूमत और साम्राज्य हमारे ख़िलाफ़ है, और हम ये चाहते हैं कि गैरतमंद ज़िंदगी गुजारें, तो मुझे ये इल्म है अपनी रूहानी सलाहियतों से कि आने वाले दौर में बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ। अपने फॉलोअर्स को कहा उसने, और आपके साथ ऐसा मामला पेश आएगा कि फ़ाशिस्ट जो हैं आपको उठा के ले जाएंगे, आप पे तशद्दुद करेंगे, आपका बुरा असर कर देंगे, और आपको ग़ुलामी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर देंगे। तो इसका एक सलूशन है। सलूशन उसने क्या दिया? उसने कहा रेवोल्यूशनरी सुसाइड कर लो। दोबारा सुने, रेवोल्यूशनरी सुसाइड, यानी कि इनकलाबी ख़ुदकुशी करते हैं मिल के सारे। और उसने ये कहा कि मैं आपको ये तसल्ली से कह रहा हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये कर लेंगे तो तारीख़ में आपका नाम ज़िंदा रहेगा कि ये वो गैरतमंद लोग हैं जिन्होंने ग़ुलामी की ज़िंदगी को कबूल नहीं किया, अपनी जानें दे दी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, नहीं माना फ़ाशिज़म को। और उसका हुक्म देना था तो दूर की बात, फ़ौरन सवाल जहन में कहाँ से आता, क्योंकि वर्कर का दिमाग तो बंद है। तो फॉलोवर ने फ़ौरन कहा कि ठीक है सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। और एक एक करके लाइन बनाई गई, एक टब रखा गया जिसमें जहर था, सायानाइड, और सिरिंजेस से सायानाइड भर भर के लोगों ने अपने बच्चों को भी पिलाया, ख़ुद भी पिया, और चंद घंटे के मार्जिन में कितने लोगों ने सुसाइड किया? 918 लोगों ने। क्लोज टू 1000 पीपल कमिटेड अ मैस सुसाइड अंडर द डायरेक्शंस ऑफ देयर कल्ट लीडर जिम जॉन्स, जिसमें 308 बच्चे भी शामिल थे। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप अपने शीरखार बच्चे को जो गोद में है उसको साइनाइड अपने हाथों से पिलाएं, वो आपके सामने तड़प के मरे और फिर आप ख़ुद भी मरें। चंद घंटे बाद इस मैडनेस के होने के रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो गई कि वहाँ क्या हो रहा है। अमेरिकन आर्मी पहुँच गई वहाँ पे हेलीकॉप्टर से, जो है वो लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए। इसके अलावा गयाना की पुलिस पहुँच गई। जब अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा जो मंज़र था वो आज तक दुनिया को ट्रॉमेटाइज़ करता है, और वो मैस सुसाइड का मंज़र था।
और जिम जॉन साहब ने डिप्रेशन के मारे अपने आप को भी गोली मार ली और उसकी लाश भी वहाँ पड़ी हुई थी। और अब ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपको एक क्लिप दिखाना है। ज़रा ये क्लिप देखें, फिर बात करते हैं इस पर। हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। तो वैसे मैं किसी भी सियासी मौजू के अंदर किसी भी शख्स के मजहबी आर्गूमेंट को इंडल्ज नहीं करता, और उसकी वजह यह है कि मैं सियासत में मज़हब को घुसाने के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हर वो इंसान जो सियासत में मज़हब का इस्तेमाल करता है वो दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि आवाम के मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल करके उनका वोट और सपोर्ट हासिल करके उनको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने अब फरमाया है कि कुरान में लिखा हुआ है कि मर जाना चाहिए, ग़ुलामी की ज़िंदगी से बेहतर है, जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। लेकिन मुझे ये रेफरेंस कहीं नहीं मिला, ठीक है, जहाँ ये लिखा हो कि इससे बेहतर है मर जाओ कि तुम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो पहली बात तो ये कि एक ऐसा रेफरेंस जनाब लेकर आए हैं जो ख़ुद ही तख़य्युल में, शायद ख़याल में उनके आया और उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। और ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी से तीसरी बार ये बात कर रहे हैं कि इस ज़िंदगी से बेहतर है मर जाओ। ठीक है, लोगों के बच्चों को पैगाम दे रहे हैं कि आप अपनी जानें क्यों नहीं देते? आपको शर्म नहीं आती कि आप इस ग़ुलामी की रजीम में PDM के अंडर रह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती कि आप चोरों, डाकुओं, जरदारियों, नवाज़ों के अंडर अपने बच्चों को बड़ा करेंगे? इससे बेहतर है आपको ऐसी मौत कबूल हो जाए जो कि एक ऑनरेबल, एक ऐसी मौत है जिसमें साथ साथ आपकी गैरत जो है वो भी इंटैक्ट रहे और तारीख़ में आपका नाम याद रखा जाए। जबकि जब खान साहब से सवाल होता है कि आपके अपने बच्चे क्यों यहाँ पर नहीं आते, तो उसका जवाब देते हैं कि यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं। एक इंटरव्यू में 2 हफ्ते पहले ये कह चुके हैं कि मेरे बेटे इसलिए पाकिस्तान नहीं आते कि अभी यहाँ सूरत हाल बड़ी ख़राब है। लोगों के 40 बच्चों को मरवा के बाहर आके विक्ट्री के साइन बना रहे थे, और अब उन्हीं लोगों के बच्चों को दोबारा कह रहे हो कि जाने दो मेरी अना की तस्कीन के लिए। अगर तो एक ही टेस्ट होता है किसी भी चीज़ का कि अगर आप एक नज़रिए के पीछे खड़े हुए हैं और वो नज़रिया सिर्फ ये नहीं है कि मुझे ताकत चाहिए, तो आप उसके लिए सफ़र करने को तैयार होते हैं, आप उसके लिए तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजारने को कबूल कर लेते हैं। ये इंसान एक रात जेल में रहता है और पूरे मुल्क को जलाने का ऑर्डर दे देता है, और जब वो बच्चे मर जाते हैं तो उसके बाद कहता है कि दरअसल जो मरे हैं वो हमारे लोग थे, जो गिरफ्तार हुए हैं वो हमारे नहीं हैं, उनको जहाँ मर्जी ले जाओ। ठीक है, और उस सारे ब्लड बाथ के बाद भी अभी भी अना की तस्कीन नहीं हुई, और रिपीटेडली एक मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे लिए जान क्यों नहीं देते, बाहर आके मरते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं अपने बच्चों को मारते या जहर पिलाते उनको? अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, तुम्हारा ज़िंदा रहने पे लानत है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इनका जो पिछला एड्रेस है यूट्यूब पे जाके आप देखें, उसमें क्या फरमा रहे हैं कौम को मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला में ईमान मजबूत करें, बुज़दिल की सज़ा मौत है। ठीक है, और जो निकल नहीं रहा बाहर वो असल में ईमान ही नहीं रखता, उसका ईमान ही कोई नहीं है, वो अल्लाह पे यकीन ही नहीं करता। देखिए, ये आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है, अल्लाह ने आपको बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। कुरान में वो कहता है, बार बार तुम्हारे ईमान को मुश्किलों से आजमाऊंगा। ये टाइम है आपका, अब ईमान आजमाया जा रहा है। तो बार बार ये मुतालबा ये जनाब कर रहे हैं कि अगर मुझे वज़ीर आज़म बनाने के लिए आप सड़क पे आके अपना खून नहीं बहाते तो ना आप मुसलमान हैं, ना आपका कोई ईमान से ताल्लुक़ है, ना अल्लाह से ताल्लुक़ है, ना गैरत से ताल्लुक़ है। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी ज़िंदगी पे लानत, इसको कुर्बान कर दे मेरे ऊपर। He is acting like Jim Jones at this point. He wants people to die for the sake of his own self-interest only, which is politically motivated, no spirituality involved. He is not a spiritual leader. वो आपको ये बता रहे हैं कि मैं कोई मजहबी रहनुमा बन गया हूँ और मैं हक़ के साथ खड़ा हूँ, और अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि जो मेरी कॉज के लिए खड़ा हो जाएगा वो दरअसल आज़ादी चाहता है, और जो मेरे ख़िलाफ़ है वो तो ग़ुलामी की ज़िंदगी में बेगैरती के साथ रह रहा है। इसीलिए आपको उन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस मेंटालिटी तक आ चुके हैं। अब भी बहुत से लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जनाब इनके साथ बुरा हो रहा है और इनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाएगा, तब भी आप इन्हीं पे तनकीद कर रहे हैं, किसी और पे नहीं कर रहे। गैस बिकॉज ही इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द इंटायर सोसाइटी। आई सी हिम एज द बिगेस्ट थ्रेट टू दिस कंट्री। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा मिगैलोमैनिया क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें अवाम अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दे, 9 मई के वाक़यात की तरह उनका मुस्तकबिल तबाह कर दे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाके जिना हाउस को आग लगा रहा है, 20-20 साल की सज़ा हो रही है, फ्यूचर तबाह हो गए सारे। ये जनाब बैठ के लेक्चर दे रहे हैं कि और मरो और जाने दो, लाशों का पहाड़ बनाओ मेरे लिए, उसके बाद मैं खुश हूँगा, अभी मैं खुश नहीं हूँ।
सारी बुनियाद जो है वो सियासी मूवमेंट की झूठ पे रखी। शुरू से ये बताया हुए चोर हुए डाकू हुए लिफाफे, सारे चोर हैं, सारे डाकू हैं। और अब जनाब के अपने जो लॉयर हैं, जो कि इनका अपना केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ज़रा क्या कहा है पहले ये सुने फिर बात करते हैं। का मतलब यह है कि जो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिस्क्वालीफाई करवाया गया, वो फैसला एक्चुअली कहीं और हुआ था, जुडिशरी सर्विस इस्तेमाल हुई। बिल्कुल यही नजर आता है, यही जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो वही शो कर रहे हैं। तो हामिद खान साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, हामिद मीर साहब के शो में फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ को नायल करने का फैसला अदालत के फैसले से बहुत पहले हो चुका था। साथ ये भी फरमा रहे हैं कि शौकत अजीज़ सदीकी जो कि जज थे उस टाइम, जिनके पास इंटेलिजेंस के अफसरान पहुंचे थे, आपको याद होगा, जिन्होंने इंटरव्यू में ये कहा अकॉर्डिंग टू हिम कि मेरे पास अफसरान आए, उन्होंने कहा क्या फ़ैसला देना है आपने। मैंने कहा कि ये तो मेरा इस्तेहकाक है। तो उन्होंने कहा इस तरह हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इस इंटरव्यू की बेस पे, आवाज़ उठाने की बेस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस गया, उनके खिलाफ उनको फारिग कर दिया गया। उसको भी हामिद खान कह रहा है कि गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए था। और बेटे से तनख्वाह न लेने पे वज़ीर आज़म फारिग हो गया। और ये जनाब ने आके पूरा नैरेटिव बनाया कि चोरी और डाका मारने की वजह से नवाज शरीफ साहब को नायल कर दिया है। और उसके बाद में ख़ुद भी क्या माना, ज़रा ये डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसका मुशाहिदा करें। ये पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब ने की है, जो जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में इनके रहनुमाओं को ट्राई करने की बात है। उसमें ये क्या कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ मेरे से अपने वालिद का बदला ले रही है, जबकि उसके वालिद को इस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार से हटाया था, मैंने नहीं। तो इमरान खान ख़ुद एडमिट कर रहा है, ख़ुद इस बात को कबूल कर रहा है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त की, जनरल बाजवा साहब के अंडर। और आपको क्या सिखाया, चोर और डाकू है, इसीलिए निकाला गया है। सारा बयानिया झूठ की बेस पे बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई करप्शन का चार्ज नहीं है नवाज शरीफ पे। मैंने आज तक नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया। मेरी एक वीडियो कोट कर दें जिसमें मैं उसको खुलेआम कह रहा हूँ कि ये सलूशन है पाकिस्तान के मसाइल का। मेरी एक वीडियो बता दें जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ये फाइनेंशियली बिल्कुल क्लियर है, नो नॉट एट ऑल। लेकिन उसने मेंटालिटी ये बनाई है कि हर वो इंसान जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो पटवारी है और वो चोरों के साथ है। और ख़ुद ये क्या मान रहा है कि चोरी की बेस पे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की बेस पे निकाले गए थे। असल में इतना बड़ा यू टर्न जो कि बेसिस है आपके सारे सियासी फ़लसफ़े का, वो लेके चुप करके बैठे हुए हैं, फॉलोवर फिर वहीं का वहीं के। बात करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की, तो इनके दौर के अंदर 26 सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया गया, इनके इक़्तिदार के नीचे। वो क्या था फिर? बात करते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की, तो कहा बाजवा साहब से बड़ा आज तक डेमोक्रेट जर्नल आया ही नहीं है। मैं लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने को तैयार हूँ उनको। और आपको क्या बता रहे हैं कि दरअसल हकीकी आज़ादी की जंग है ही फ़ौज के ख़िलाफ़। आप तो बेनिफिशरी हैं उस सारे निज़ाम के, गोद में बैठ के आए थे आप, और बच्चों के मुस्तकबिल तबाह कर दिए यहाँ पे आपने आज तक। उसके बाद में जनाब ने मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू दिया, तो मजाक चेक करें। मेहदी हसन साहब को जो इंटरव्यू दिया है उसमें स्टार्ट में क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं डेमोक्रेसी इवॉल्व कर रही थी जब मुशर्रफ साहब के जाने के बाद 2 हुकूमतें डेमोक्रेटिक आईं, यानी कि पहले पीपल्स पार्टी की 8 से 13 और 13 से 18 नून लीग की। लेकिन अब डेमोक्रेसी का हाल बहुत ख़राब हो गया भाई। उस डेमोक्रेसी को डीरेल करने के लिए तो आपको लॉन्च किया था। आप एज अ थर्ड फोर्स आए क्यों थे? इसीलिए आए थे कि वो जो कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी लूली लंगड़ी थी, जो भी था, करप्शन थी, लोड शेडिंग थी, टेररिज्म था, लेकिन डेमोक्रेसी का सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल होता है, लेट इट कंटिन्यू, चलने दो उसको, वो खुद ही करेक्ट कर लेगी। मैं इमरान खान साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत निकाले जाने की भी खिलाफ हूँ, क्योंकि उसने उनको हीरो बना दिया है, अदरवाइज 1 टके का काम नहीं किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रेस के सामने कि पहले डेमोक्रेसी थ्राइव कर रही थी और अब बड़ा बुरा हाल हो गया, मिलिट्री कोर्ट्स बनना शुरू हो गई हैं, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो गई है। मेहदी हसन ने आगे से कहा कि आपको तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो NGO है उसने कहा था प्रेडेटर ऑफ द प्रेस, यानी कि सहाफ़त के लिए एक जहर कातिल, एक जिन जो कि सहाफ़ियों को खा जाता है। उसकी वजह कि आपके दौर में जो उनके साथ हुआ वो याद नहीं है आपको, तो उस पर जवाब नहीं आया, फिर आएँ बाएँ शाएँ शुरू हो गई। जनाब ने कहा नहीं, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इन 2 चीज़ों को, तब बहुत कम जुल्म था, बहुत ज़्यादा जुल्म है। मतीउल्लाह जान को उठाया, मैं अगले दिन वापस ले आया उसको। हालांकि अफसार आलम के बारे में ये जनाब फरमा रहे थे हामिद मीर को इंटरव्यू में कि मुझे तो पता ही नहीं वो कौन है, गोलियां लग गई उसको इस बात पे, उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके अलावा कहते हैं कि फाशिज़म इसलिए बढ़ चुका है कि पाकिस्तान के अजीम जर्नलिस्ट 3 से 4 ऐसे हैं जो कि मुल्क छोड़ के चले गए हैं। अभी अजीम जर्नलिस्ट कौन से हैं, ज़रा ये इनकी फहरिस्त देख लें। पहले हैं जी साबिर शाकिर साहब,
ठीक है, आपको इनकी अजीम जर्नलिज्म का तो पता ही है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की नाअहली पे कोर्ट के बाहर ऑलमोस्ट ही वाज डांसिंग ऑन एयर, नाच रहे थे, नाअहल कर दिया गया है, नाअहल कर दिया गया है। एक ऐसा आदमी जो कि फैक्ट्स को रिपोर्ट करने का काम कर रहा है, वो टीवी पे इसलिए डांस कर रहा है कि 2/3 अक्सरियत से वोट लेके जो बंदा आया, उसको एक सिटिंग पॉलिटिकल जज ने, जो सियासी तरीन जज था बाबा डैम साहब, उसने निकाल के बाहर फेंक दिया, जर्नलिस्ट नाच रहा है। पहले ये मुल्क छोड़ के चले गए। दूसरे बजाज सईद खान साहब जो कि अमेरिका में हैं, और उनका भी खान साहब ने बीच में जो है वो हिंट किया कि वो भी चले गए हैं मुल्क छोड़ के। जो वज़ीर आज़म हाउस के बाथटब में लेट के बताया करते थे कि सारा पैसा मुल्क का दरअसल वज़ीर आज़म हाउस खा रहा है, सिविलियंस ने डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान को, इस्टेब्लिशमेंट की तो क्लीन चिट है, वहाँ तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, वो तो कारोबार कोई और चीज़ है ही कुछ नहीं। ठीक है, एक उनका बड़ा इनको अफसोस है कि वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। तीसरे जनाब जो हैं वो मोहित पीरज़ादा साहब हैं, और उनकी सहाफ़त भी आपने सलूट मारने वाली देखी है, जिस तरह से PTI वर्कर का किरदार अदा करते रहे हैं वो। ठीक है, तो इन सहाफ़ियों के जाने से वो ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि फ़ाशिज़म का दौर बर्पा हो गया है। फिर कह रहे हैं कि हम मेरा नाम नहीं ले सकते टीवी के ऊपर। तो भाई नवाज़ शरीफ साहब का मैंने लाहौर में एक सेमिनार अटेंड किया था, 2020 की बात है, जिसमें उनकी तकरीर थी, और तकरीर से 10 मिनट पहले जाकर तारें काट दी, वहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ था उसकी, किसी ने आके, नामालूम अफराद ने। सेमिनार के अंदर लोग बैठे हुए, एकदम सिग्नल गायब हो गए कि वो वहाँ खिताब ना कर सके। ठीक है, अमेरिका जाके जनाब कहा करते थे मैं जाके इसके जेल का AC उतरवाता हूँ, देखता हूँ किस तरह AC में बैठता है ये। सारी अपोजिशन जेल में सड़ रही थी, और अब ये हैं चैम्पियन बने हुए डेमोक्रेसी के, अमेरिका से मुतालबे कर रहे हैं कि हमें बचाएं आके। तो इस सारी वीडियो का क्रक्स ये है कि ये वो कल्ट लीडर बन चुके हैं जो पहले भी नहीं थे, अब उससे भी डबल हो चुके हैं। पहले सिर्फ ये कह रहे थे कि मेरे खिलाफ खड़े होने वाले चोर हैं, मेरे खिलाफ खड़े होने वाले डाकू हैं, उन्हें गालियां दो, उनको ट्रॉल करो। शहबाज गिल जैसे एम्बेसाइल्स को आके, शहबाज गिल जैसे ऐसे कैरेक्टर्स जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जो जुगतबाज हैं, उनको एलिवेट किया बड़े बड़े ओहदों पर, और सिर्फ इसलिए किया कि लोगों की पकड़ी उछालते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ देते हैं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, पहले उस तक महदूद थे, लेकिन अब ये खून मांग रहे हैं आपका। अब ये कहते हैं कि मेरे लिए जो ना निकला उसको शर्म आनी चाहिए, वो ज़िंदा रहने का हक़ नहीं रखता, उसकी ज़िंदगी पे लानत, अगर वो ना मरे तो फिर उसको ना गैरत है, ना उसके अंदर ईमान है, और उसे कुरान का भी इल्म नहीं है, और कुरान में लिखा हुआ है कि मर जाओ अगर जुल्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर। इस तरह के रेफरेंस सामने लेके आ रहे हैं, वेपनाइज कर रहे हैं रिलीजन को, और साथ साथ ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा जुल्म किसी पे हुआ ही नहीं है। भाई आप अपने बच्चों को लेके आए ना, अपने दोनों बेटों को लाएं पाकिस्तान, और उन्हें कहें कि अगर तुम गुलामी की ज़िंदगी गुजारते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मरो मेरे लिए, जान दो। आम पाकिस्तानी बच्चे से क्यों मांगते हो ज़िंदगी उसकी? उसको मरवाने के लिए क्यों तुम पेश करना चाहते हो रियासत के सामने? उसको 9 मई की तरह जो है वो आगे लगवाने और वहाँ पर पेट्रोल बम मारने के चक्कर में गोलियाँ क्यों लगवाते हो? 40 लाशें तुम्हें मिल गई हैं, अब भी तुम खुश नहीं हो रहे। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज ये है कि इनकी जो मजलूमी का ढोंग है उसका हिस्सा मत बनिए, इन पे तनकीद जारी रहनी चाहिए। दे आर नॉट आउट ऑफ द पावर एट ऑल, दे आर स्टिल वेरी मच इन प्लेस। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि इनकी हुकूमत अब नहीं है, तो दिमाग इनके वहीं के वहीं हैं। किसी जाके PTI फॉलोअर से डिबेट करके देख लें, गाली ना पड़े तो मुझे पकड़ लें आके। इसका मतलब ये है कि ये फाशिज़म सिर्फ डीप स्टेट ने, इस्टेब्लिशमेंट ने डंडे के ज़ोर पे कॉर्नर तो कर दिया है, चेंज नहीं हुआ। ये दिमाग वहीं का वहीं है, जो मर्डरस दिमाग है, जो तनकीद को दुश्मनी समझता है। इसीलिए इससे जान छुड़ाने के लिए रैशनल क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, इनके चुंगल से बचना पड़ेगा, और ये जो खून मांग रहे हैं इनसे मुतालबा करें कि पहले अपने बच्चों का खून दें, उसके बाद अपने बच्चे हम हाजिर कर देंगे आपके सामने। थैंक यू। ये वीडियो खत्म हो गया, क्या बात है। सैयद मुजम्मिल ने आज इमरान खान की फिर पोल खोल दी, अंध वक्त इधर बैठे हैं। हाँ। ये इनकी जलेगी कि भाई ऐसे खान साहब हो नहीं सकते। भाई जो रियासत मदीना का चूरन देते हैं वो ऐसा हो ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है, अब ये किस लाइन पे चल गया? वो हमारे सामने बयान देते रहे, हम फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो रियासत मदीना की बात कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, उससे अपनी तकरीर शुरू करते थे, तस्बीह 24 घंटे उनके हाथ में थी। इतना मतलब के मजहबी, लेकिन ये एक बात है, दाढ़ी नहीं रखी हुई थी खान साहब ने, इससे बात यार रखने में बहुत उम्र पड़ी है अभी तक, बहुत उम्र नहीं, 80 के होने वाले हैं। अब भाई साहब और 70 साल और जीना है, वो कैसे जिएंगे? ऐसे तो नहीं आगे पीछे से कर रहे हैं।
दाढ़ी इसलिए नहीं एक- रखते। तो पाकिस्तान के नौजवानों से खून मांग रहे हैं कि बाहर निकलो। ये तो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका डायलॉग नहीं, है उनका ना, हक बनता है। सुभाष चंद्र बोस का तारक डायलॉग, तुम साहब, मुझे उनका खून हक दो, मैं बनता तुम्हें है। आजादी दूंगा। मेरे ख्याल में उनका ही डायलॉग था। तो हमने इन्हें वोट तो ये दिए, भी वही कर रहा है। हमने इन्हें वोट दिए ना, हम ही लेकर आए थे ना, पाकिस्तान तो की भाई नौजवान साहब नस्ल वोट लेकर आई दिया, थी। आप वो सामने हाँ, तो वो मांग आपके रहा लिए है, खून लड़ दे रहे दो हैं। भाई साहब, अपने सर कटवा मैं तो भाई कटवा साहब दे। पहले दो कौन तीन, सी मैं प्रॉब्लम पहले है 10-12 बोतलें दे चुका हूँ खून की, अब नहीं, मेरे में है ही नहीं। तो तेरा तो सीधा सर ही कटेगा मेरा ना। तो खत्म हो गया भाई, मेरे में खून है ही नहीं, तुम्हारे तो- में है। इस तो बंदे सर ने मांग रहा है भाई साहब, इस बंदे सर। ने जिंदगी में किसी को ब्लड एक नहीं मरतबा दिया, दिया। एक दिया, चलो इसने तो एक बार मर्तबा दिया, इसका गंदा खून है, कोई लेता ही नहीं है। गंदा खून खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया था इसका खून तो। नहीं नहीं नहीं, उसने मांगा मुझसे, अब अभी भी भाई मांग साहब, रहा है और इससे कह रहा है कि तुम अपने गैरतमंद बच्चों का- कौम नहीं हो, इससे बेहतर है, कुरान में लिखा है, कह रहा है। सही बात है। अब ये नहीं, हवाला नहीं दिया यार, यहाँ से हम फंस गया। गैरतमंद कौन नहीं, हम जरूरत नहीं, हवाला देना चाहिए था ना, हाँ, हवाला तो बनता है ना यार, कुरान में कहाँ लिखा है? तो सैयद ये मुजफ्फर गुलामी ने की हवाला तो जिंदगी दिया भाई साहब, कहता इतने है, बड़े हाँ, हवाले हाँ। दिया, किसी एक से भी आपका मन नहीं भर रहा। किसी एक हवाले के ऊपर तो आप भाई साहब वो डरते हैं भी ये जो वापस से निकले। ईसाई ने हिस्ट्री बनाई थी, वो गुलामों को 800-900 गुलाम मार के 918 918 में बच्चे 313 के 300 कितने बच्चे भी हाँ, हैं। बताओ, हिस्ट्री बना रहे थे। तो भाई साहब लेकिन ये भी ये तो वही चीज़ उन्हें मेंटली ऐसा तैयार कर दिया गया था। तो ये भी मेंटली है। हाँ बिल्कुल उस सेम कहानी मेंटालिटी है। की वजह से भाई साहब इस तरह का ज्ञान दिया जा रहा है। बिल्कुल सेम कहानी है भाई साहब, क्योंकि इसके फॉलोअर ही इतने भाई साहब, इसकी हालांकि कितने आरोप है इसके ऊपर, इसको कुछ भी नहीं किया कि ये बंदा झूठ भी बोले तो फॉलोवर सच मानते हैं हाँ, उसको। सही बात है। बिल्कुल ऐसा इस्लाम ही का है। झंडा कभी लेकर कहता है एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे उतारा, कभी कहता है पीडीएम ने मुझे उतारा, हालांकि कभी बोलता है हालांकि अपनी पावर जो है हाँ, रिजाइन खुद किया था, खुद किया। सभी का खुद कहा यार, रिजाइन हो करके क्या रहा है समझे, आखिर? तहरीर कर दो। ये बात जा किधर रही है? तो भाई साहब बात उधर ही जा रही है कि चूरन के पीछे लगे हुए, ट्रक की बत्ती के पीछे। बहुत ज्यादा अंधभक्त है पाकिस्तान में इसके। तुम भी हो, तुम कौन से नहीं हो? हम्म। पहले हाँ, तो मैं इसके लिए जान इसने देने को सच्चाई तैयार बताई हूँ। है, इसने सच्चाई बताई, कहते हो सब कुछ और बताया। यार मैं आज भी अच्छा, बोल नहीं ये रहा बाकी भक्त होता, सच्चाई- मेरी नहीं, बात ये सुन। भक्त होता। पहले चोर चोर बोल के शहबाज शरीफ को नायल कर कहता है, मैंने इसको नायल करवाया, घसीटूंगा तुझे सड़कों पे, ठीक है? नहीं वो इसने नहीं बोला, जो वो पीटीएम वालों ने बोला था, किसने? जरदारी साहब ने बोला अच्छा, था, किसने बोला था? शहबाज शरीफ ने उसको बोला चलो था। सड़कों पे घसीटूंगा, ये करूंगा, वो वो तो करूंगा। नून लीग ने वो जरदारी को पीटीएम बोला आज था। इकट्ठी हो चुकी है ना, वो तो उनका तो पास्ट बहुत तो गंदा ये है। कूड़ा क्रिकेट जो इकट्ठा हुआ है, ये भी तो देखना, सो माइंड को ले जाना कि ये हो क्या रहा है हमारे कंट्री के यहाँ। एक तरह से वो जो एक दूसरे को बोलते सिर्फ और थे, सिर्फ एक दूसरे की इस्लामिक नंगी तस्वीरें तस्वीरें जा रहा है। फेंकते थे, एक दूसरे को सड़कों को घसीटने की बातें करते थे, एक दूसरे को गिरेबान को फाड़ने की कोशिश करके मैं आपसे मैं तोड़ देते थे वहां पर। हाँ, तो आज वो इकट्ठे हैं, वो भी देखी इस वजह से इधर भी इकट्ठे और हैं। उनके साथ फिर देखो सबसे मजे की बात, इंडिया में मौलाना इकट्ठे हैं। फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, तो इंडिया को ऐसे तुम छोड़ देते हो पीछे। चीन वो का बड़ा हमसे- ठेकेदार को उनके साथ भी है। वो हमारे लोगों से अलग है। इंडिया में भी इकट्ठे हो रही हैं सारी पार्टियां, इकट्ठी वो भाई साहब, मैं- 2024 में हराना है मोदी को। मोदी का सही बात है। तो बड़े भाई है हमारे, वो भी करेंगे। तो नहीं हराएंगे, क्यों नहीं हराएंगे? मोदी ने हर जो कोई काम अपना कर अपना दिया, मफाद देखेगा भाई साहब। मोदी नहीं जाएगा। मोदी जो मर्जी करते रहे, जब वो जमातें इकट्ठी होंगी तो मजबूरन कानून वैसे के ये हिसाब कि से इमरान का करना पड़ेगा। ये इधर झंडा लेके इस्लाम का चल रहे हैं, उधर वो हिंदुओं का झंडा लेके चल रहे हिंदुत्व, हैं। हाँ ये बात भी है। झंडे के पीछे सारा मसला चल रहा है। लेकिन एक और मसला भी है ना, इधर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका होल्ड उधर नहीं है ना। हाँ ये फर्क है, ये अपने हिसाब से चलाते हैं। अच्छा, इमरान खान ये ने सिर्फ इतनी की इजाजत देते हैं कि वो जो प्राइम मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट हो गया पाकिस्तान में, इतनी इजाजत दे सकते हैं कि आप लोगों को अच्छे से चूरन दें, उनका ब्रेन वॉश करें, आप तकरीरें करें, इस्लाम की बात करें। जिसके फॉलोअर बढ़ के उसकी सीट पक्की हो जाएगी, क्योंकि हमने भी थोड़ा सा बचाव करना है ना। ये तो नहीं है आज सिचुएशन है तो डिफरेंट, जैसे भक्त ज्यादा इमरान खान के, लेकिन जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो पीपी की दिखाई दे रही है। भक्त नहीं है बोलते, अंध भक्त बोलते हैं। देखो
चलो ठीक अंधभक्त बार बार ख्याल हो। नहीं भक्त नहीं, सही है अंधभक्त। सही है हाँ जो अंधा कुछ विश्वास ज्यादा ही चाहते हैं अंधा विश्वास करने वाले अंधभक्त होते हैं। तो बात ये कि भाई खान साहब का ना दोगलापन मैं भी दूर करता हूं। करें जी करें, आपको इजाजत है। खान साहब एक तो कहता है कि भाई साहब मैंने इसको निकाला, ये चोर है डाकू ऐसा करके निकाला, लेकिन जब मरियम नवाज ने खान साहब के ऊपर ब्लेम लगाया तो कहा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट सही। तो इससे क्या साबित खुद होगा? सारा क्रेडिट ले जाता है। और जब जो तो किया भी उसने ये तारक भी इसके अंदर दो ही रहा है कोई जो कर रही है तो भाई वो सबको इमरान का तो किसने निकाला? इंपीरियम ने निकाला। नहीं ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अदालत ने निकाला है, किसी ने भी नहीं निकाला भाई साहब। अदालत ने उन्हें नाअहल किया है। जो तोशा खाना के गिफ्ट खाए थे, किसने? अदालत ने कहा है कि तुम नाअहल के नहीं उतारा किसने? तख्ता किसने पलटा है? पीडीएम ने उतारा भाई, अमेरिकन ने। उनके अंदर इतनी सख्त नहीं है भाई साहब। इसमें इसराइल भी शामिल था। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, वो तो कौन तारक लेकर साहब आया? तो जो भी लेकर आए वो भाई साहब उन्होंने जीता है, लोगों भाई ने साहब वोट वो दिए। इसको क्या मारने क्या? में भाई साहब यहूदियों की साजिश थी, वो हिंदुओं की जिनका साजिश खाते थी, थे ना उन्होंने बोला अमेरिकन की वैसा साजिश इसको थी। गिराओ। आज उन्हीं के तलवे चाट रहे हैं इमरान खान। मेरी जो है ना सत्ता को बचाओ, मुझे एक कुर्सी सफर वापस आया दे दो। है, अमेरिका के भी हकीकी आजादी के लिए उनके लड़ना भी पाँव पड़ेगा। पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है। अमेरिका अभी वो जो उनके खाता लहराता था ना पाँव इसलिए पड़ा कि मुझे कुछ बोले ना। वो जिस तरह हर ये शहबाज शरीफ हो गए, नवाज शरीफ हो गए ना, अपना इलाज करवाने के लिए ना ये अमेरिका लंदन जाएंगे। अपने लिए इतनी साल हुकूमत करने के बाद भी कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके कि यहाँ पर खुद का इलाज हो सके। उनकी बीमारी का पता नहीं चल रहा उनको असल में बीमारी है कौन सी और जिसका इलाज किया जाए। हाँ ये बात भी है, दिल पता की ही नहीं बीमारी चलता। है, दिल की। नहीं नीयत की बीमारी है। अब भाई साहब मैं एक बात बताऊं, तुम लोग मानो या ना मानो, नवाज शरीफ इमरान खान से कई गुना अच्छा था। इमरान खान ने दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन खराब भी किए को बनाए, अच्छे हो रहे थे। नवाज शरीफ के दौर में अच्छे हो रहे थे रिलेशन, लेकिन इनका ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि अंदरूनी जो है पीएम मोदी से मिलके ना रिलेशन अच्छे किए जाएं। तो हम भी चाहते हैं रिलेशन अच्छे हो जाए, लेकिन रिलेशन के इंडिया का तो एक ही शर्त है कि रिलेशन अच्छे तब होंगे जब आतंकवाद खत्म होगा। तो ना ये आतंकवाद खत्म हो सकता, क्योंकि इतना गहराई तक ये चला गया है, ये बहुत मुश्किल से खत्म होगा। हालांकि देख ले खुद भी वो अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को भी वो अटैक कर रहे हैं, तो फिर भी इन्होंने वर्ल्ड के साथ या ऐसे यूएन में जाके कोई मुद्दा नहीं उठाया कि भाई साहब हमारी हेल्प करो, हमें आतंकवाद से प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता तो कुछ ना कुछ हल निकल जाता, वो भी नहीं करना। तो बात यह है कि भाई खान साहब जो है ना ये मजहबी चूरन देते हैं लोगों को, और ये कुर्सी के बड़े ही प्यारे हैं। कुर्सी के बिना इनको रात को नींद नहीं आती। ये कुर्सी के साथ चमट के सोना चाहते थे, लेकिन वो अभी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ये बड़े बड़े लीडर जो है ना वो बड़ी मिसालें देता है, बड़ा इमोशनल कर लेता है खान साहब। अपने खुद की बीवी बच्चे जो है वो बाहर रखे हुए हैं और खुद इधर अकेला है, और दूसरे के बच्चों को बोलता है कि आप जेल में जाओ, आप जान दो, खून दो, ये करो वो करो। आप खुद जो है एक रात जेल में नहीं रह के राजी, बिल्कुल ऐसी बात है। दूसरों को कहते हैं अपनी जेल में भरनी है, जब मैं आपको कॉल करूंगा, आपने घरों से निकलना है। तो भाई साहब और गिरफ्तारियां भाई साहब एक और ये बात पता है, कि भाई साहब जिसके सर बोल रहे थे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद उसने उस आग लगाई थी। अगर हमारे पढ़े लिखे नौजवान ऐसे हैं तो भाई साहब जो अनपढ़ है उनका क्या हाल होगा? वो कितनी ज्यादा जान देते हैं। ये है कि आप खुद उसी का फायदा, उसी शराफत का फायदा इमरान खान उठा रहा है। नहीं 9 मई को तू क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया? और हमें तो यार कुछ ना कुछ जानकारी हो चुकी है, जानकारी तकरीबन सारे ही जानते हैं, लेकिन यह है कि एक तरफ बह जाना। आज भी देख लो हमारे गांव के अंदर सारे सपोर्टर किसके हैं? पीटीआई के। तो फिर जान देने को तैयार। भाई साहब बात ये है बोलते कि हैं बंदा थोड़ा सा सोचे ना कि लड़ना चाहिए अगर कोई, लेकिन कोई रास्ता तो नजर आए। हम खड़े किसके पीछे हैं? खान साहब तो दोगला है, कल को मुकर जाएगा। बिल्कुल बाजवा साहब के खुद 3 साल बढ़ाए थे, कहा था कि ऐसा लीडर तो मैं सारी जिंदगी इसको पूरी जिंदगी के लिए एक्सटेंशन दे दूंगा। एक्सटेंशन दे इतना अच्छा लीडर इतना अच्छा लीडर है, बाद में उसको गालियां निकालता है खान साहब।
भाई साहब खान साहब दोगला है, ऐसे बंदों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कुर्सी के प्यारे होते हैं, ये दूसरों की जितनी मर्जी कुर्बानी दे, अपना एक बच्चा ही उसकी कुर्बानी देकर देखे। वो तो अमेरिका में आज पता चलेगा भाई साहब लीडर है कोई, खुद की कुर्बानी नहीं देनी, सिर्फ अपने वो आम लोगों की कुर्बानी देनी, और उनकी कुर्बानी के बाद भी ये कमाई कर लेता है बंदा। और अपनी खामियां हमेशा दूसरों पर ही थोपी हैं। मेरे ओवरसीज भाइयों, ये जो हालात हुए 9 मई के बाद 25 लोग जो हैं वो जवान जो है सैयद मुजम्मल को 40 कह रहे हैं, आप 25 ही थे। आप तो अब 40 पर आ जाओ ना। 40 है। 9 मई को बड़ा वक्त। लेकिन कल इमरान का इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें बोल रहे थे मेरा आप आर्मी एक्ट के तहत भाई साहब मुकदमा दर्ज करे, मैं हाजिर होता हूँ, मैं सारे सबूत ये जो काले चिट्टे हैं दूसरों को मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ, और अपने भी जो है करे आर्मी एक्ट के तहत मेरा केस। तो करेंगे नहीं करेंगे भाई साहब, वो डरते हैं इनसे, डरते इनसे कह तो दिया फिर करते हैं, बोल नहीं रहे हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं फिर कर रहे, क्यों इधर पैर का उसको इस तरह खुला छोड़ा। मैं तो कहता हूँ भाई साहब इसको खुला छोड़ा हुआ है, खुली है और क्या है भाई साहब, रोज पेशी होती है। खान पेशी होने से क्या होता है, जलील तो हो रहा है, जिस तरह इसने जलील किया था दूसरों को, पेशी उतरवाए गए जो है, वो तो जेल में जाएगा तो वो भी उतरवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। घरे ना क्यों लोगों का चुतिया काट रहा है, क्यों लोगों को गरगरा रहा है, पूरा भरा बोलने से क्यों बोल रहा है उसको, जमानत इसके ऊपर एक्ट करे, इसको सख्त सजा दे तो लोग। ये बदल गया भाई साहब, दोगला ये भी है, दोगला नहीं है, जो हकीकत है वही है, लेकिन ये भी नहीं ना चाहते, कभी भी नहीं चाहेंगे भी नहीं। अभी इमरान का कहता था कल, कहता उसने हमें जगाया है, आज कहता है जैसे ही इलेक्शन करीब आएंगे बिल्कुल उस समय इसको जेल में डालेंगे, देखना तुम। वो तो उसका ही नायल कर दिया गया, इलेक्शन से उसका लेना देनी नहीं है, वो नायल नहीं हुआ। उसके जो पार्टी के वर्कर है वो तो पहले छोड़ कर चले गए हैं, वर्कर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो लड़ सकते हैं, लेकिन इसका तो जिस तरह वो कोई नवाज शरीफ नायल है, ये भी भाई साहब नायल ही है। चले ठीक है, हमने तो सुना था कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, जो उसकी हटा दी गई आएंगे, अब वो आएगा सत्ता में, और मुझे अच्छा है भाई साहब कि कुछ ना कुछ हालात इधर बेहतर होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। तो ये तो आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला बंदा है, अगर इमरान खान नहीं कर सकता भी चूरन नहीं कर सकते। कभी तुमने नवाज शरीफ को भी सुना इस तरह का चूरन देते हुए? तो उसने किया क्या है, 3 साल नहीं रहा, 3 मरतबा नहीं रहा, क्या किया उसने? तेरे को उसने दिया है, उसी ने दिया है। ये पीपल पार्टी वाले बोलते हैं हमने दिया, कब दिया है? वो बोलते हैं हमने दिया, फिर भाई तू खुद बेचा किसने है कंट्री को? तेरे खान ने बेचा है। तो आज ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इसकी जिम्मेदारी तो सारी हुकूमतें जो हैं, जो कोई भागता है तो हुकूमत इकट्ठी है। न्यूक्लियर मेरा भाई रखवा दिया, मेरा भाई न्यूक्लियर तेरे नवाज शरीफ के दौर में हुआ है, तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खान साहब जो अच्छा चूरन देता है, और ये बंदा जो है ना कल इमरान करता था ना, ये उसका अंधभक्त था, आज ये भक्ति खत्म हो गई। आज भी मैं हूँ धीरे धीरे लेकिन भाई कोई बात नहीं, ये भी दोगला है वो भी दोगला है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन खान साहब ऐसा इस्लामिक टच गलत जो है वो मत दे यार, इस तरह मैं उसके खिलाफ हूँ जो इस्लामिक टच देकर लोगों को मतलब अब ये तो हवाला देना फिर के फलां जगह कुरान में लिखा हुआ है, तो ठीक है भाई, ये ऐसा पता कभी कुरान पढ़ा तो इसको पता हो, लेकिन तस्बीह तो 24 तस्बीह वो कहता है दूसरों को नमाज भी नहीं पढ़नी आती, जनाजा भी पढ़ना नहीं आता, तस्बीह में क्या पढ़ता है, पढ़नी नहीं आती। मैंने दूसरे तो इस्लाम का चूरन हमारे जो बड़े बड़े उलमा है ना, वो मौलाना फजलुल्लाह, उसकी भी वीडियो में देख रहा हूं, उसको भी नमाज इस्लाम का चूरन तो नहीं देता। नवाज शरीफ ने कभी इस्लाम का चूरन दिया है? तेरा खान ही देता है, उसको वो चाहता है, वो कितनी दफा गलत हदीसें पढ़ जाता है, किधर पड़ी है, पढ़ता रहे यार, सुनो तो तुझे पता हो, एक ही बता दे, एक ही तुझे बताऊंगा मैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये भाई साहब ये जो इस्लाम का झंडा लेकर निकले हैं कि ये किसी न किसी साइड पर लगा के ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के प्यारे हैं। हाँ। इसके अलावा कोई इन्हें ना मुल्क से कोई मफाद है, ना अवाम से कोई मफाद है, अपनी कुर्सी से इन्हें मतलब है, उसके पीछे ही भाग रहे हैं बस, और कोई काम नहीं लोगों को। तो और ये ये जो काल दी जा रही थी, और ही कोई मरवाना चाहता है अंधे। हाँ, तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।